नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के विषय में। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से निकल कर के वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक ये वृषभ राशि में गोचर करेंगे। कुछ समय के लिए रेट्रोग्रेड भी होंगे, उन सभी बातों के विषय में। इसके साथ साथ किस प्रकार का रिजल्ट ये मेष लगन वाले व्यक्तियों को प्रदान करेंगे उसके विषय में आज मैं जानकारी दूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखें, वीडियो कहीं से भी स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 9th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सेकंड हाउस में अपने एनिमी शुक्र ग्रह जो है देवगुरु बृहस्पति के एनिमी हैं, परंतु दोनों गुरु हैं। एक दैत्य गुरु हैं शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, परंतु जो क्वालिटी है इनकी वो गुरु तुल्य है, गुरु ही हैं। दोनों गुरु हैं अपने अपने स्थान पर, दोनों को गुरु का पद प्राप्त है और ज्ञान जिसके पास होता है वही गुरु कहलाने और मानने लायक होता है। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अपने एनिमी परंतु अपने जैसे ही क्षेत्र वाले व्यक्ति कहें या ग्रह की राशि में प्रवेश करेंगे। अब ये क्या रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे? सबसे पहले यहाँ ये जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं या किन किन चीज़ों के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि विद्या, बुद्धि, धर्म, कर्म, धार्मिक नॉलेज, इसके साथ साथ संतान, धन इत्यादि चीज़ों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। अब देखिए देवगुरु बृहस्पति मेष लगन वाले व्यक्तियों के लिए उनके भाग्य और उनके फॉरेन ट्रैवल, एक्सपेंस इत्यादि के लॉर्ड होकर के सेकंड हाउस में बैठे हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं उनके विषय में बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर गोचर पड़ेगी। इसके साथ साथ इनकी 7वीं दृष्टि जो कि आपके 8th हाउस पर पड़ेगी और 9वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं ये अमृत तुल्य होती हैं, इनकी दृष्टियों में अमृत होता है। जहाँ जहाँ भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वहाँ के फलों को ये कई गुना बढ़ा देते हैं, फलों के अंदर शुभता आ जाती है। भले ही वो निगेटिव हाउस ही हो या निगेटिव ग्रह हो, अगर वह देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट में आ रहा है तो वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से रिजल्ट में शुभता का आना दिखाई देता है। अब देखिए देवगुरु बृहस्पति के विषय में एक बात और यहाँ पर शास्त्रों में है कि स्थान हानि करो जीवा, परंतु स्थान हानि कब करते हैं वो एक अलग रूल है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। अभी हम जो यहाँ पर देखेंगे देवगुरु बृहस्पति जब आपके सेकंड हाउस में आए हैं तो ये आपको क्या चीज़ें अच्छी और क्या चीज़ें बुरी देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया कि देवगुरु बृहस्पति शुभता के कारक हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में ये शुभता ही देंगे। थोड़ा बहुत ये कहीं निगेटिव रिजल्ट देंगे तो उसका उपाय भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ और कुछ समय भी ऐसा बतलाऊँगा जिस समय में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। देखिए देवगुरु बृहस्पति जब आपके सेकेंड हाउस में आए हैं तो आपको इस समय में विशेष तौर से मंत्र उच्चारण, भजन, कीर्तन, धार्मिक चीज़ों का अध्ययन करना, इसके साथ साथ सात्विक भोजन और प्रसादम इत्यादि का मिलना दिखाई देता है। परंतु देवगुरु बृहस्पति जब आपके सेकंड हाउस में आए हैं तो ये आपका धन का स्थान भी है। धन के अंदर थोड़ी सी कमी लाएंगे। धन आएगा तो जरूर, परंतु कुछ धार्मिक कार्यों, पॉजिटिव कार्यों को करने से या स्वच्छ और धार्मिक बुद्धि से अगर आप कोई कार्य करेंगे तो उसके माध्यम से आपको धन की प्राप्ति में भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़, देवगुरु बृहस्पति जब आपके सेकंड हाउस में आए हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके परिवार के अंदर बढ़ोतरी कराने का कार्य करेंगे। आपके परिवार के सदस्यों के अंदर एकजुटता होना, इसके साथ साथ परिवार के अंदर धार्मिक और मांगलिक कार्य होना और परिवार के अंदर एक प्यार भरा मधुरता का संगीत जिसे कहते हैं वो आप बजते हुए देख पाएंगे। पूरा परिवार एक साथ सम्मिलित होगा और शांति से बहुत अच्छे प्रकार से धार्मिक आयोजनों को करते हुए इस समय में आप देखे जा सकते हैं।
इसके बाद में देखिए देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है जो आपके 6 हाउस पर पड़ रही है। 6 हाउस जो कि रोग ऋण शत्रु का हाउस होता है, इस समय में जब देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट आपके रोग ऋण शत्रु पर पड़ती है या रोग ऋण शत्रु के हाउस पर पड़ती है, तो यहाँ ये बताती है कि इस समय अवधि में, ये जो समय अवधि है 1 वर्ष का समय ही आप मान के चले लगभग, तो इस समय अवधि में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आप अपने शत्रुओं से भी किसी न किसी प्रकार से धन या लाभ कुछ न कुछ वहाँ से प्राप्त करेंगे। कुछ अच्छी नॉलेज ही मिल जाए, कुछ धन लाभ भी हो जाए, इन सब चीज़ों का सुख ये यहाँ पर आपको दिलाने वाले रहेंगे। इसके साथ साथ जैसे कि ऋण की मैंने बात कही, क्योंकि 6 हाउस ऋण को भी इंडिकेट करता है। अगर आप अपने किसी कार्य व्यवसाय के लिए या कोई व्हीकल परचेज करने के लिए या फॉरेन जाने के लिए आप अगर ऋण लेना चाहते हैं, तो ऋण इस समय में आपको आसानी से मिलता हुआ दिखाई देता है। इन सब चीज़ों को ये देवगुरु बृहस्पति आसानी से आपको दिलाने वाले रहेंगे। इसके साथ साथ अगर आपके ऊपर पिछले समय से कुछ ऋण चल रहा था जो उतारने का भरपूर प्रयास करने के बाद भी नहीं उतर पा रहा था, तो इस समय अवधि में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से वह ऋण आपका पूर्ण हो जाएगा, उस ऋण को आप चुकता कर पाएंगे, ऐसा शुभ रिजल्ट देने वाले रहेंगे। इसके साथ साथ अब देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, इस समय अवधि में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपके पैरों के अंदर वेट गेन होना जैसी समस्या भी दिखाई देगी। तो इसलिए इस समय में एक्सरसाइज करना, जिम जाना या थोड़ा व्यायाम करना, योगा करना अधिक लाभदायी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 8th हाउस, कुटुंब के हाउस और आयु पर पड़ती है। ये समय अवधि आपके कुटुंब के सदस्यों के यहाँ पर या आपके कुटुंब के लोगों का एक साथ एकजुट होना, उनके यहाँ आपके कुटुंब के लोगों का एक साथ एकजुट होकर के मांगलिक कार्य को करना और इस समय में कोई धार्मिक आयोजन कर पाना, ऐसा दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग था, उसके अंदर इस समय में देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ दिलाने वाले रहेंगे। ये इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से कुछ चल अचल संपत्ति का लाभ भी दिलाते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपकी हेल्थ पिछले समय से किसी प्रकार से ख़राब थी, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, तो उसके अंदर सुधार होना शुरू हो जाएगा। परंतु मेडिसिन का अपना रोल होता है, वह आप कंटिन्यू करके रखेंगे तभी जा कर के अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, या जो किसान भाई हैं, इस समय में उन्हें किसान भाइयों को खेती से अच्छी फसल प्राप्त होना, अच्छा मुनाफा मिलना दिखाई देता है। सरकार की पूरी सपोर्ट इस समय में मिलती दिखाई देगी। इसके साथ साथ अगर आप पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, तो ये समय आपको एजुकेशन में कुछ अधिक ऊंचाइयां प्राप्त कराने वाला रहेगा। परंतु इसके लिए एक चीज़ आपको पहले ध्यान रखनी होगी कि देवगुरु बृहस्पति आपको जो नॉलेज देंगे वह नॉलेज कोई छोटी मोटी नॉलेज नहीं होगी, उसे आपको कैच करना आना चाहिए। अगर आप नॉलेज को पकड़ नहीं पाए तो फिर देवगुरु बृहस्पति क्या कर सकते हैं, गलती आपकी रह जाएगी कि आपको जो देवगुरु बृहस्पति देने आए आपने एक्सेप्ट नहीं किया। तो नॉलेज को यहाँ पर एक्सेप्ट करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपने कोई इन्वेंशन किया है, ये समय इन्वेंशन कराने के लिए भी उत्तम रहेगा। आपका कोई अगर रिसर्च है वो यहाँ पर पूर्ण होती दिखाई देती है, तो उसे पेटेंट तुरंत करा लिया जाए ताकि कोई और व्यक्ति उसे पेटेंट ना करा पाए, आपके नाम से पेटेंट हो जाए। आगे बढ़ते हैं आपके 10th हाउस के लिए। देखिए देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पर जाती है। ये समय अवधि अगर आप कोई नया व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो ये समय व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत उत्तम है। परंतु यहाँ पर मैं एक विशेष चीज़ आपसे बताना चाहूँगा। गोचर में तो ग्रह आपको पूरा प्रॉमिस कर रहा है कि आप अपना व्यापार व्यवसाय शुरू कर लें, अच्छा रिजल्ट रहेगा, अच्छा मुनाफा होगा, व्यापार तेज़ी से ग्रो करेगा। परंतु आपको अपना बर्थ चार्ट दिखा करके उसके अंदर आपके जन्म समय के अनुसार जो महादशा चल रही है
या विषोत्तरी दशा जो चल रही है उसका विश्लेषण भी करा लेना चाहिए। अगर आपके बर्थ चार्ट में विषोत्तरी दशा आपको सपोर्ट करती है तो ये गोचर के देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपको नए व्यापार व्यवसाय, नई पार्टनरशिप, नई कंपनी में आपको जोड़ेगा और आप इस समय में व्यापार व्यवसाय से धन लाभ और नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। अब जो व्यक्ति जॉब करते हैं उनके लिए क्या है? जो व्यक्ति जॉब करते हैं उन्हें उनके बॉस के माध्यम से, उनके सीनियर जो ऑफिसर हैं उनके माध्यम से धन लाभ प्राप्ति के अवसर, प्रमोशन होना, इसके साथ साथ सैलरी इंक्रीमेंट होना जैसी चीज़ों का लाभ मिलेगा। बात वही रहेगी, देवगुरु बृहस्पति देने के लिए आए हैं। आप जितना प्रयास कर सकते हैं उतना प्रयास करें, चीज़ों को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखें तो लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ये समय अवधि आपको आपके पिता तुल्य व्यक्तियों से भी कुछ धन लाभ, कुछ एडवाइस, कुछ नॉलेज इस समय में प्रदान कराएंगे। अगर आपके कोई गुरु है, मेंटर है, तो उनसे भी आप कुछ नया सीख पाएंगे, कुछ नया ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपको गुरु देने के लिए भी आए हैं कि अगर आपके पास कोई मेंटर नहीं है, एस्ट्रोलजर भी एक मेंटर ही होते हैं वो, क्योंकि थोड़ा आगे का आपका भविष्य बता सकते हैं, तो एस्ट्रोलजर भी हो सकते हैं, या आपके कोई गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनसे आप इस समय में कनेक्ट होंगे और अपने भविष्य को उज्ज्वलता की ओर या सक्सेस की ओर ले जा पाएंगे। अब देखिए देवगुरु बृहस्पति का रेट्रोगेशन, जब देवगुरु बृहस्पति पीछे की तरफ चलेंगे, उल्टे चलना जिसे बोलते हैं, 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 190 डेज का समय। ये समय ऐसा होगा देवगुरु बृहस्पति पीछे की तरफ रेट्रो रहेंगे, पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। इस समय अवधि में आपके जो कार्य हैं, जैसे मैंने कार्य अब तक के जो कार्य बताए, उन कार्यों में अधिक प्रयास करने से रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो जब ये देवगुरु बृहस्पति रेट्रो रहेंगे उस समय अवधि में ना जाएं। अगर आप फॉरेन से वापस आ गए थे किसी कार्य के लिए और जाना चाहते हैं, इस समय अवधि का प्रयोग करके जा सकते हैं, बहुत उचित समय रहेगा। विशेष तौर से यही समय, फिर अगर आप फॉरेन में रहते थे, किसी कारण से आपको अपने कंट्री आना पड़ गया और आप दोबारा जाना चाहते हैं, दोबारा प्रयास करना चाहते हैं, तो फिर ये रेट्रोगेशन वाला समय आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा और आप वहाँ जा कर के स्टेबल हो पाएंगे, सेटल हो पाएंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं उपाय के विषय में। अगर मान लीजिए आपको देवगुरु बृहस्पति का शुभ फल किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं हो रहा है, आपने देखा कि टाइम तो शुरू हो गया है 1 मई से और मुझे तो कोई लाभ नहीं हो रहा, 1 महीना निकल गया, 1 हफ्ता निकल गया, मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहा, तो इसके लिए देखिए सबसे अच्छा तो यही रहता है कि अपना बर्थ चार्ट एक बार दिखा लिया जाए, एस्ट्रोलजर को चेक करा लिया जाए, ताकि वह उसमें जो महादशा चल रही है उसका भी विश्लेषण कर लिया जाए। और अगर आप नहीं दिखाना चाहते, नहीं आपकी सामर्थ्य है या समय नहीं है, तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय करके आप देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले फलों को प्राप्त कर सकते हैं। या एक चीज़ और भी हो सकती है, अपॉर्चुनिटी तो बहुत आ रही है, या ऐसा भी हो सकती है नहीं आ रही। 2 चीज़ होती है, या तो अपॉर्चुनिटी आ ही नहीं रही तब ये उपाय कर सकते हैं, और आ रही है मैं कैच नहीं कर पा रहा, उस स्थिति में भी आप जो उपाय मैं बताता हूँ इस उपाय को करके देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त कर पाएंगे। उपाय क्या है? गुरुवार के दिन प्रातः के समय नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके पीले रंग का हल्दी का तिलक या केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगा करके, दीवा धूप बत्ती दिखा करके, एक पीले रंग का रेशमी डोरा अगर मेल है तो अपने राइट हैंड की कलाई में बांध लें, और फीमेल है तो अपने लेफ्ट हैंड की कलाई में बांध सकते हैं। और अगर सामर्थ्य है तो एक सोने का कड़ा गुरुवार वाले दिन गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी के जल से धो करके प्रातः के समय गुरुवार के दिन अपने राइट हैंड में, अगर मेल है तो राइट हैंड में और फीमेल है तो लेफ्ट हैंड में धारण कर लें। आप देखेंगे देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले जो शुभ फल हैं वे आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे।
तो ये था देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के विषय में वर्णन। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।